अब तक अपनी शॉपिंग नहीं करी। और हमेशा ज़रूरी नहीं है बंदा अपसेट रहे, खुश रहना चाहिए इंसान को, खुशी हो सब कुछ, ये सब चीज़ें मिलती हैं। मैं कहीं खुश नहीं रहूं किसी भी चीज से, बस इसको आसानी हो जाए। गाइस आप ठीक खुद है, बताएं, चांद रात में नहीं नहीं इसको नहीं कपड़े नहीं, मिलेंगे? बस इसको आसानी हो जाए, ये बस जिससे। जी हेलो व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। सुबुई चांद लाइफस्टाइल व्लॉग्स में आप लोगों को खुशामदीद। बस अब अगले हफ्ते जो है ना वो ईद है, और मुश्किल से गिनती के सिर्फ 5-6 दिन बचे हैं ईद में। और क्या कहते हैं, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, इतनी जल्दी इस दफ़ा रमज़ान आया चला भी गया। असल में जो है ना वो मैं बहुत ज़्यादा दूसरे कामों में बिज़ी थी, अपने घर की रेनोवेशन के लिए मैं ना इस दफ़ा बहुत ज़्यादा बिज़ी थी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैंने नहीं लिया, बहुत सारे मैंने जोड़े लिए। टोटल मेरे 5 जोड़े हैं जो कि मैंने इस साल ईद पे ख़रीदे। लेकिन लेकिन अफसोस की बात यह है कि कोई भी जोड़ा इसमें से ना जो है ना वो स्टिच जो है ना वो नहीं हो पाया है। ठीक है, यही सबसे बड़ा मसला हो गया मेरे साथ ना। उफ, वो इसलिए क्योंकि मैंने इतने लास्ट टाइम पे जाके ना सारी शॉपिंग करी। अब शॉपिंग करने में, चीज़ें लेने में भी आराम से पूरा एक एक चीज़ चुन चुन के लो, पूरा एक हफ़्ता तो लग जाता है चीज़ें ख़रीदने में। फिर मैचिंग की बेल लो, लेसेस लो, तो इन सब में मुझे तकरीबन एक हफ़्ता लग गया। मैंने शॉपिंग बहुत देर से स्टार्ट करी, सोचा था ईद पे स्टिच करवा कर अपनी मर्ज़ी से ना पहन के फिर आप लोगों को दिखाऊंगी सूट। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब मेरे जोड़े जो है ना वो सिल ही नहीं सकते ईद पर। बहुत नाउम्मीद जिसको कहते ना हो जाना हो गई। पूरे एरिया के टेलर के पास जा के छान मारा, हर कोई जो है ना वो कह रहा है अभी दे दो, ईद के बाद मिलेगा, ईद पे तो बिल्कुल ही नहीं मिलेंगे कपड़े। तो आए चलें फिर, वैसे ही मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ अपने जोड़े, क्योंकि अब ये वाले तो मैं ईद पे पहनूंगी नहीं और बहुत नामुमकिन है इनका स्टिच होना। ये देखें, ये रहे मेरे सारे जोड़े, ये मेरे फैंसी जोड़े जो कि मुझे सिलवाना था। ठीक है, जिसमें से ये जो है ना ये सबको पता होगा, ये शफून, बनारसी शफून कहलाता है। ये पूरा मेरा फ़्रॉक है, ये पूरे फ़्रॉक का कपड़ा है। ठीक है, और इसके साथ जो थी ना वो रेडीमेड गोल्डन प्लाज़ो वो मैंने ख़रीदा हुआ है। ठीक है, ये पूरी फ़्रॉक मैंने सिलवानी थी मैक्सी स्टाइल की। ठीक है, तो मेरा ये भी जोड़ा पूरा पड़ा हुआ है। उसके बाद ये फिर मेरा ये एक और सूट है, ये नेट है। ठीक है, ये भी मेरा क्या कहते हैं है। और इसके अलावा ये एक और सूट है मेरा, ये भी पूरा नेट है। ये इस पूरा नेट का मैंने ना गॉन बनवाना था। ठीक है, ये इसका पूरा गॉन जिसको कहते हैं ना आजकल गॉन स्टाइल चला हुआ है, तो वो मुझे इसकी पूरी गॉन सिलवानी थी। ठीक है, तो इसके लिए भी मुझे काफ़ी सारे लेसेस, चीज़ें, सब चीज़ मैंने जो है ना वो ख़रीद ली। तो 3 जोड़े तो मेरे ये हो गए। ठीक है, अब बाकी एक जोड़ा जो है वो मेरा नॉर्मल जो है वो लॉन का है, और एक और सूट जो है मेरा वो भी 3 पीस लॉन का सूट है। ठीक है, तो ये भी मेरा जो है ना वो 3 पीस जो है लॉन का सूट है, जिसमें जो है ना वो शफून का दुपट्टा है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, कैटलॉग इस तरह की प्रिंट का है। तो टोटल मेरे ये 5 जोड़े थे जो कि मैंने लिया था, जिसमें से 3 फैंसी थे और 2 जो है वो लॉन के थे। आम दिन में जो मैंने सोचा था जमुतुल विदा पर पहन लूँगी एक, और फिर एक आम दिन में मेरे काम आएगा। तो अफसोस की बात है इंतहाई यार, कोई सीने वाला नहीं बचा इस कराची में कपड़े भाई। मैंने ईद वाले दिन जो है ना वो ये पहनना था, ईद वाले दिन। ठीक है, इसकी फ़्रॉक पहनना था, और गोल्डन प्लाज़ो मैं ख़रीद चुकी हूँ पहले से रेडीमेड। ठीक है, तो मुझे ये वाला ईद के फर्स्ट डे पहनना था, ये वाला मैंने ईद के सेकंड डे पहनना था, और ये वाला जो है ना वो ईद के थर्ड डे पहनना था। और बाकी ये लॉन जो है वो मैंने जुमुतुल विदा पर पहनना था, और एक और लॉन है मेरे पास पड़ी हुई। ठीक है, तो ये 5 जोड़े थे जो कि मैंने पहनना था, पर अफसोस की बात है इसमें से ना कुछ भी नहीं सिल पाया। मैंने इस दफ़ा बहुत देर कर दी। तो ये थे मेरे वो ईद के जोड़े, आप लोगों ने देख लिया, जो कि ईद से पहले ही मैंने रिवील कर दिया। यकीन जाने इतना अफसोस हो रहा है। बताऊँ हर साल क्या होता था, हर साल मेरे पास इतना टाइम होता था, मैं फारिग होती थी, लेकिन उसके बावजूद मैं कभी भी ना कपड़े लेके स्टिच नहीं करवाती थी। मैं हमेशा जाके डायरेक्ट बुटीक से जो है ना रेडीमेड ले लेती थी। लेकिन वो रेडीमेड लेने का नुकसान ये होता था ना कि वो फ़ौरन से उसकी कमीज़ तो सही रहती थी, लेकिन प्लाज़ो जो है ना उसका जो ट्राउज़र होता है वो अक्सर मेरा ना फट जाता था, जिसकी वजह कर मेरा पूरा सूट बर्बाद हो जाता था। इसलिए मैंने सोचा कि अब मैं इस साल ना लेकर ही
सिलवाऊंगी और अपनी मर्ज़ी से सिलवाऊंगी, ठीक है। तो और इस साल जो है ना वो मैं अपने फ्लैट की रेनोवेशन के लिए बहुत ज़्यादा बिजी थी। आप लोगों ने मेरा व्लॉग भी देखा होगा, घर की सेटिंग करना खुद, साफ़ सुथराई करना खुद, तो सारे काम में मैं इतना ज़्यादा फंस गई थी और जोड़े सिलवाने का टेंशन भी खुद के ऊपर ले लिया, तो कहीं की नहीं रही मैं। और 6 दिन के बाद जो है ना वो ईद है। अब पता है आप लोग मैं क्या करूं, मैं बहुत परेशान हूं। फिर मैं यहाँ वहाँ अपने पड़ोस अपार्टमेंट में गई तो बड़ी मुश्किल से किसी ने मुझे एक दर्जन का पता बताया। तो जब मैं उन दर्जन के पास गई तो उन्होंने भी यही कहा कि भाई स्टॉक फुल है, लेना छोड़ दिया अब कपड़े हमने ना। तो मैंने उनकी बहुत मन्नत समाजत करी, तो यकीन जाने उन्होंने मुझसे कहा कि बस सिर्फ वो जोड़ा ला के तो जो सिंपल मतलब नॉर्मल ट्राउज़र और शर्ट सी दूँ, मैं सिंपल जोड़ा सी सकूँ लॉन का, क्योंकि फैंसी सीने का मेरे पास टाइम नहीं है। तो बस उसी अपनी जो 2 लॉन लिया तो उसी में से एक लॉन जो है ना वो मैं कल रात को देकर आई हूँ। जी व्यूअर्स, ये वो बंदा, उठो, आओ आओ ना, पकाओ, आओ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। जी, आप कुछ फरमा रही थी, आप फिर से शायद नाराज़ हैं क्योंकि ये इस साल में जो रमज़ान आया है, पता नहीं क्या था ऐसा कि मैं पूरा समझे एंड ऑफ द मंथ चल रहा है, पूरा मंथ बिज़ी रहा हूँ मैं रमज़ानों में, उसको शॉपिंग भी नहीं करवा सका और अगेन इनका रोना धोना शुरू है कि तो गाइस ये मेरा छोटा सा भालू बिल्कुल नाराज़ हुआ है। भालू? हाँ, तो शॉपिंग ऐसी हुई नहीं है, अभी में 4 से 5 दिन रह गए हैं तो अभी तक इसका मुंह लटका हुआ है। अब ये है कि इसको कल चलें शॉपिंग के लिए। चलो शुक्र, अपनी गलती तो माना इसने। अच्छा, पहली दफ़ा ईद ऐसी आई है जिसमें जो है ना मेरा दिल बहुत वो हो रहा है। मेरे हर साल ईद में ना 3 दिन के मेरे कपड़े ना रेडी होते थे पहले से, 1 हफ्ते पहले से 3 दिन के कपड़े जो होते हैं ना वो मेरे रेडी होते थे। इस तरह सब इसकी वजह का हुआ, इसकी वजह का। अब इसने जो डिज़ाइन हमने जो अनस्टिच किया था ड्रेस, अब जाहिर सी बात है हम अभी रमज़ान ख़त्म हो रहा है, अब जाके हमने कोई टाइम निकाला है मैंने इसके लिए, तो हमने दिया है टेलर को। वो हर टेलर भी हम लोग 15-20 जगह चले गए हैं टेलर के लिए, हर कोई मना कर रहा है टाइम नहीं है, टाइम नहीं है। तो मैं इसको समझा रहा हूँ कि रेडीमेड भी आते हैं, तुम भालू अगर वो ले लो तो क्या बात है। भालू बोलना बंद करो। अच्छा सॉरी, व्यूअर्स के सामने नहीं बोलूँगा, सॉरी। तो कल चलें फिर रेडीमेड के लिए, सोचो। लेकिन रेडीमेड में ना मुझे पसंद नहीं आता, कपड़ों की अजीब स्टिच अच्छी नहीं होती है। तो किसी अच्छी जगह चलते हैं ना, तो फिर कल चलें शॉपिंग के लिए। मुझे मेरे कपड़े तो सिलवा कर। अरे तो टेलर नहीं मान रहा ना, मैं क्या करूं, मैंने खुद देखो अभी तक शॉपिंग नहीं करी। मैंने अब इतनी मेहनत से व्यूअर्स इतने सारे लेसेस लिए थे, कोटा लिया था लगाने के लिए ड्रेस में, और मैंने ना गूगल से ना इमेजेस भी ना डाउनलोड करके रखा था कि ऐसे ऐसे मैं सिलवाऊंगी। मेरी सारी मेहनत पे ना इसने पानी फेर दिया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अभी रेडीमेड लेते हैं, ठीक है। और तुम्हारा तो चलो रेडीमेड मिल भी जाएगा, मैंने तो अपने कोई शॉपिंग भी नहीं करी अपनी। मेरे पास कोई, मुझे ये है कि कोई नई बनियान लेनी तो पड़ेगी। तुम्हारी अपनी वजह करनी हुई ना, तुम्हारी शॉपिंग। टाइम इस बार टाइम नहीं था, इस बार काम बहुत है माशाल्लाह, तो अभी तुम्हारे तो रेडीमेड तुम्हें मिल जाएंगे, मैंने तो अभी तक अपनी शॉपिंग नहीं करी। और हमेशा ज़रूरी नहीं है बंदा अपसेट रहे, खुश रहना चाहिए इंसान को, खुशी हो सब कुछ, ये सब चीज़ें मिलती हैं। तो तुम तो अपना रेडीमेड ले लोगी, अब मैं कहाँ जाऊँगा, अब मुझे कोई न्यू जाके फिर अपने कुछ ना कुछ सोच रहा हूँ, थोड़ा यूनिक करूँ इसी पे मैं सोच रहा हूँ बनियान पहन लोगों से मिल लूँगा मैं ना, तो क्या हो गया, बनियान तो है, उसको सैंडो बना लूँगा मैं, लोग समझेंगे वाह क्या ऑर्डर में सैंडो बनवाई है, ठीक है। तो गाइस कहने का ये मकसद है, इसको समझाएगा हम लोग। सैंडो में ईद मनाओ। अच्छा तो क्या हुआ, अपने अब्बू का कुर्ता लिया ना, वो पहन के चले जाऊँगा, वापसी में तो मैं दे दूँगा, मैं सैंडो पहन के लोगों से मिल लूँगा, क्या हो गया, ये भी फैशन है आजकल का। क्यों गाइस, ऐसा है या नहीं है, जब किसी इंसान के पास टाइम ना हो और एंड ऑफ द टाइम ऐसी सिचुएशन आ जाए तो ये सब करना चाहिए, आप भी ट्राई करिएगा और इसको भी समझा रहा हूँ। सैंडो पहन के ईद मनाए। खैर, अब तो मैं कल चलना है शॉपिंग पे या नहीं, देखते हैं। क्यों अब कल क्यों, अब फिर चांद रात को चलो। चांद सही है, फिर चांद रात को चलो। चांद रात को, हाँ ना, जब चलना है तो फिर चांद रात वाली शॉपिंग करो ताकि मेमोरेबल रहे चांद रात। चांद रात तो लोग मेमोरेबल नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, ये सब टाइम पास होता है। जिसको शॉपिंग करनी होती है वो कुछ टाइम पहले, चांद रात से पहले कर लेता है, टाइम मिला है तो हम चलते हैं कल, मेरी मानो तो। बस देखा, मतलब जिसमें मेरी मतलब मैं कहीं खुश नहीं रहूँ किसी भी चीज़ से, बस इसको आसानी हो जाए,
गाइस ठीक है। आप बताएं चांद रात में नहीं इसको नहीं नहीं कपड़े नहीं, मिलेंगे? बस इसको आसानी हो जाए, ये बस स्टिच मान जाओ मेरा ब्लड प्रेशर अप एंड डाउन हो रहा है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे, तो मैं भालू अब आप मान जाए। ये भालू बोलना बंद कर। ओके, तो कल हम चल रहे हैं फिर शॉपिंग पे। हाँ ठीक है। शुक्र है मान तो गई। अब इसके लिए कुछ अच्छा सा कोई ड्रेस दिलाना पड़ेगा, वरना इसका ड्यूरिंग शॉपिंग भी मुंह लटक जाता है कि ये नहीं वो नहीं ये नहीं वो नहीं, इस तरह करती है ये। अब जब शॉपिंग पे जाएंगे तभी आपको दिखाएंगे इसके कितने एटीट्यूड है वहाँ पे किस। तो तुम्हें भी जैसा ड्रेस मिल जाए और मुझे भी मिल जाएगा, जाहिर सी बात है हम जैसा भी ड्रेस पहनेंगे अच्छे तो लगेंगे, क्योंकि हम दोनों हैं ही बिल्कुल स्मार्ट। सो खैर हाँ, अपने आप को इंसान पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए। ये बात है, ये बात है सही है कि जो भी हो कपड़े मामूली ही सही हो, लेकिन अपने ऊपर हमेशा कॉन्फिडेंस रखना चाहिए। ये Confidence- पते की बात तुमने कॉन्फिडेंस बोली। के साथ लुक्स भी तो मैटर करते हैं। सो गाइस मेरा भालू रेडी हो चुका है, बपलू सा भालू है, क्यों सा। तो इसको मैंने राज़ी कर लिया है, अब हम लोग जाएंगे शॉपिंग पे। तो इसी के साथ आप हमारा जो भी हमारी वीडियोस आपको जो अच्छी लगती हैं वो लाइक करा करें, शेयर करा करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करा करें, और ख़ास हमें दुआओं में याद रखा करें। सो अपने व्यूवर्स को बोल दो। ओके व्यूवर्स, जो कैसा लगा पूरा व्लॉग। होप मेरी जो सिचुएशन है ये मुझे पता है ये पूरे कराची में 50 नहीं तो 60% लोगों की यही सिचुएशन होगी कि कपड़े जो है ना लड़कियों के रखे हुए होंगे, स्टिच नहीं हुए होंगे। तो ऐसा हो जाता है कभी कभी, मेरे साथ तो लाइफ में फर्स्ट टाइम हुआ। आप लोगों के साथ कभी हुआ इन लाइफ कभी, तो ज़रूर मुझे कमेंट में बताइएगा। ठीक है, तब तक के लिए अल्लाह अल्लाह हाफिज़। हाफिज़ गाइस।